अंदर का तो अभी मैं सर्च कर रही हूँ कि लास्ट 10 डेज क्लास 11th स्ट्रेटजी। तो यस, लेट मी डू इट। एंड मुझे सबसे ऊपर एक वीडियो मिल चुकी है 10 डेज स्ट्रेटजी। तो अभी मैं देखती हूँ एंड मैं प्लान करूँगी कि इन 10 दिन में मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगी एंड कौन से चैप्टर में ज़्यादा फोकस करूँगी। तो एक बारी मैं रील देख रही थी एंड उस रील में मेरे को ये स्ट्रेटजी मिली कि फिज़िक्स में ये सब करना चाहिए, केमिस्ट्री में ये सब एंड मैथ्स में ये सब, तो तुम पास हो जाओगे। एक दिन में फिर 1 2 3 4 एक दिन में फिर 1 3 4 एक दिन में। देन ये केमिस्ट्री के लिए हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 11 बज रहे हैं सुबह के एंड ये जो व्लॉग है ये मैं कल रात के व्लॉग में ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो व्लॉग का ये पार्ट है, ठीक है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, 11:10 और अभी मैं पढ़ने बैठूँगी। जैसा आज का मेरा प्लान था, आज 23 को मैं फ़िज़िक्स करूँगी, फ़िज़िक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर। और मेरे को एनी हाउ वो करने हैं। मैंने वैसे फ़र्स्ट पढ़ा है, वैसे मैंने ये तीनों ही पढ़े हैं बट ऐसे इन डेप्थ नहीं पढ़ा और ना कभी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। जब भी मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है मैंने सिर्फ थ्योरी ही पढ़ी है, वन शॉट देखा है और सिर्फ नोट्स वगैरह ही पढ़े हैं पूरे अभी तक। 11th की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी मेरे को ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं आज के आज, और ऐसे कंप्लीट करना है कि पूरा ही कंप्लीट हो जाए मेरा। थ्योरी, नोट्स, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, ऐसा पास कर ऐसा मेरे को पढ़ना है ताकि इस चैप्टर का मेरा सारा हो जाए, समझ लो ना। तो बेसिकली ये मेरा प्लान है लास्ट 10 डेज़ का, क्योंकि 10 दिन बाद से मेरे फाइनल शुरू है। अब ये मेरी डेट शीट है। 5 को मेरा केमिस्ट्री का है, फिज़िक्स का वैसे 13 को है बट फिज़िक्स के लिए सिर्फ 1 दिन है। तो मेरे को फ़िज़िक्स अभी कंप्लीट करनी होगी, उस 1 दिन में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली मैं कल रात कैलकुलेट कर रही थी। तो फर्स्ट चैप्टर तो ये है कि मेरे को यूनिट मेजरमेंट पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, मोशन इन प्लेन पढ़ना है एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, ग्रेविटेशंस पढ़ना है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, इतना पढ़ना है। एंड यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस करी कि कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो अराउंड ये 43 मार्क्स का बन रहा है, क्योंकि मैं ये चारों चैप्टर कर रही हूँ, यूनिट 1 2 3 4। तो इसके पूरे मार्क्स है 23 एंड पास होने के लिए तो ये 4 ही काफ़ी है। बट मैं और पढ़ूँगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से जो आएगा मेरे को वो सब आएगा। तो 23 मार्क्स इसके हो गए। एंड अगर ये 1 2 3 चैप्टर 17 के हैं तो 5 इसका होगा एंड 7 मार्क्स आई गेस इसके होंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ पीरियड्स भी ज़्यादा है। तो 23 + 5 28 ये हो चुके हैं एंड 5 क्या ये वाला भी है, तो 20 30 33 ये हो चुके हैं। एंड यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स भी करूँगी मैं, तो इसके वेटेज आई गेस तो 5 है क्योंकि 5 5 और 10 इसका, 10 इन 3 चैप्टर्स का।
तो फिर वैसे मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ा है, तो इसको भी मैं एक बार पढ़ लूँगी। तो मान लो मैं इसको भी पढ़ूंगी, बट इसका हम मार्क्स नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पता नहीं इसके कितने मार्क्स होंगे। तो अभी हम सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स का लगाते हैं 5 मार्क्स। तो येस 33 + 5 38। तो ये 43 कैसे बना? वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट मैं फर्स्ट चैप्टर से ही कर रही हूँ एंड फर्स्ट चैप्टर के जो मेरे नोट्स है वो स्कूल की कॉपी में है एंड वो नोट्स बहुत ही बेकार है क्योंकि वो मतलब 11 में जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब के नोट्स हैं एंड वो नोट्स मैंने पता नहीं कहाँ से लिखे हैं। वो इतने ज़्यादा लेंदी है, इतने ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं, तो मैं उन नोट्स से तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। अभी मैं एक वन शॉट लगाऊंगी, सबसे कम टाइम की जो वन शॉट होगी। एंड मेरे पास एक ये ऑल इन वन बुक है फिज़िक्स की, अरिहंत की, उससे मैं पढ़ूंगी। इसमें नोट्स तो ऑब्वियसली होंगे, तो मेरे को उतना कुछ करना है नहीं, बट इससे मैं मार्क करते हुए पढ़ूंगी तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले दिक्कत तो वन शॉट ढूंढने में होती है कि किसकी देखें, किससे पढ़े। सभी ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग की रहती है। एक बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कि किसकी वन शॉट देखूँ। मैं अपने दोस्त से पूछ रही हूँ कि इन दोनों में से कौन से सर की मैं देखूँ, कौन से सर मतलब कौन से सर का समझ आता है। बट उसके बाद मैंने देखा वही जो कम टाइम का है। एक तो 8 घंटे की कंप्लीट वो है फिज़िक्स मैराथन, वो देखूँ क्या। एंड यहाँ पे मैं मार्क करते हुए पढ़ती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा बहुत तो याद रहे। पेंसिल मेरे पास है नहीं, शिट। अभी मैं अपने इस पिटारे में देख रही हूँ कि मेरे पास पेंसिल है कि नहीं। दो मुझे पता है कि इसमें पेंसिल नहीं है, बट फिर भी लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसमें पेंसिल नहीं है। मिल गई। अभी 11:33 हो रहा है ना, मैं 11:45 से पढ़ना शुरू करूँगी। मैंने जस्ट अभी तुम्हें क्या बोला था कि मैं 11:45 से पढ़ना शुरू करूँगी, और वो 11:45 होते 12:45 हो चुका है। क्या होगा मेरा अब ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। अभी 12:42 हो रहा है। 12:45 से मेरा पढ़ने का प्लान था, बट अब मैं पढ़ूँगी 1 बजे से 1:00 PM। Stay tuned. जो मम्मी ने दिया है।
मतलब ये 2x लेक्चर्स देख के मेरा सर इतना वो हो चुका है ना कि मेरे को हर चीज़ इतनी तेज़ करनी है। और बेसिकली मतलब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा ऐसा गोल सेट हो जाता है कि इस 1 घंटे में मैं एक चैप्टर तो कर ही लूँ। और ऐसा एक चैप्टर मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि 1 घंटे में मैं 2 चैप्टर तो आराम से कर लूँगी। क्योंकि 2x देख के मेरे दिमाग में ऐसा चल गया है ना कि हर चीज़ को बहुत तेज़ होना बहुत मैंडेटरी। और अब मैं मतलब ये मैंने रियलाइज़ करा है कि ये 2x लेक्चर्स देखने के बाद मैं इतनी तेज़ बोलने लगी हूँ ना। मतलब जो चीज़ मैं सोचती हूँ दिमाग में तो मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं कितने जल्दी उसे ख़त्म कर सकती हूँ, मेरे को उतने जल्दी उसको बोलना है। और मैं हर चीज़ इतने तेज़ बोलने लगती हूँ। आजकल मैंने बहुत रियलाइज़ करा है व्लॉग्स में भी। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट 11th हार्ड तो है, एंड स्पेशली अगर तुमने स्टार्टिंग से रेगुलरली ना पढ़ा हो। मैंने 11th में बहुत मज़े मारे हैं। मतलब मैं इसकी वीडियो शायद लाऊंगी या नहीं लाऊंगी, बट मैं बताती हूँ कि मैंने बहुत मज़े मारे। मैं इतना ज़्यादा घूमी हूँ। इसके बाद मैं नाश्ता करने चली जाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ ये फ़िज़िक्स वाले ब्लॉग को यही एंड कर दूँ। उसके बाद से मैं मैथ्स वाला शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे आज और कल पूरी मैथ्स की बुक ख़त्म करनी है, मतलब लिटरली पूरी। तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी मैं फ़िज़िक्स वाले को यहीं ख़त्म कर दूँ। सो येस, दैट वाज इट। यही व्लॉग था। तुमने देख लिया मैं कितना कर पाई कितना नहीं कर पाई। लिटरली नहीं है पॉसिबल 3 दिन में फ़िज़िक्स कंप्लीट करना 11th की। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो मेरे से भी नहीं हो पाया, बट जितना हो पाया मैंने तुम्हें दिखा दिया। अभी मेरा सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हैं जो मेरे को न्यूली पढ़ने हैं, बाकी तो सब रिवाइज ही करना है। और फ़िज़िक्स के लिए मेरे सिर्फ 1 दिन का गैप है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, बट ठीक है, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, देख लेंगे। उसका मैं शॉर्ट डाल दूँगी और फिर रिज़ल्ट भी देख लेंगे। 27 को मेरा रिज़ल्ट है। अगर पसंद आया हो और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मोटिवेशन या कुछ भी तुम्हें इससे मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो तो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।